विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। विशेष तौर पर ये समय जो है जून का आरंभ काल, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य इस वक्त विशेष तौर पर यदि हम बात करें जून के अंदर तो बड़ा विशेष योग बना रहे हैं। सूर्य पंचग्रही योग, चतुर्ग्रही योग, त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे इस जून के अंतर्गत और ये सारे योग बड़े विचित्र प्रकार के हैं। चतुर्ग्रही योग जो होता है संन्यास योग होता है। पंचग्रही योग विशेष तौर पर कहता है कि विशेष तौर पर संसार के अंदर या तो विशेष प्रकार का जलाजल का योग बनता है या भयावह प्रचंड गर्मी का योग बनता है। इस प्रकार जो स्थिति आपकी राशि के अनुसार से दशम भाव में बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं उठापटक का योग देता है। बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, कई उम्मीदों में पानी फिरने के योग बन सकते हैं और कई प्रतिष्ठाएं बनने के योग दिखाई देते हैं इस वक्त ग्रह योग के अनुसार से। बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, मंगल विशेष तौर पर राशि परिवर्तन करने का स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और मंगल राहु के साथ से हटकर अब भाग्य में खेल करने वाले हैं, भाग्य जगाने के योग बनाने वाले। तो सिंह राशि वालों के लिए मंगल भाग्येश होकर भाग्य में परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। शनि महाराज सप्तम भाव में बैठकर जो सुंदर योग बना रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा विशेष योग है। 30 साल बाद शनि महाराज इतने शुभ ग्रहों में विराजमान है, लेकिन मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ कहीं अच्छा कहीं खराब। बृहस्पति महाराज उदय होकर दशम भाव में मान प्रतिष्ठा का योग बना रहे हैं, विजय का योग बना रहे हैं। ये सारे के सारे ग्रह योग इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से बड़ी विचित्र स्थितियाँ उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने कहा 30 साल बाद शनि महाराज का योग जो आपकी राशि में बना हुआ है, 1 वर्ष रह गया है जिस प्रकार का योग चल रहा है, ऐसे में शनि को यदि आपने और अनुकूल कर लिया तो मंगल पर दृष्टि जो पड़ रही है शनि की वो भी ठीक हो जाएगी, भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं, इस बात को समझें। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इन दिनों विशेष तौर पर जून के आरंभ काल में शनि का जन्म दिवस आ रहा है। जन्म दिवस पर जो मांग लिया जाए वो मनोकामना सिद्धि का योग बन सकता है। शनि महाराज कहते हैं तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हरस तत्क्षणा। तो इस वक्त शनि को मनाने का दिवस है, तो ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का योग आपके लिए क्या कुछ करने वाला है। 1 तारीख यदि हम बात करें 1 जून की शनिवार का अवसर, ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, नवमी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और साथ साथ दशमी तिथि क्षय है इस दिन। अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले समाप्त हो जाएगी। मीन राशि पर विशेष तौर पर समझे चंद्रमा का पदार्पण है, राहु के साथ योग बना रहा है। मेष राशि में मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भाग्य जगाने के योग बना रहा है, भाग्य में पुरुषार्थ, बड़े संपर्क स्थापित करने के लिए आपके बहुत सारे लोग विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में आपके नई विशेष तौर पर जान पहचान, नए संपर्क साधने के योग बड़े सुंदर तरीके से इस वक्त मंगल का ग्रह योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। शनिवार का अवसर है, मंगल को और ठीक कर लें क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। बने बने कार्य में भाग्य में शनि कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। तो शनि को मनाएं कैसे? पीपल के पेड़ के पास जाकर 2 दिए प्रज्वलित कर दीजिए, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, शनि हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा उठापटक करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आज संसार में तो ऐसे ऐसे उपाय लोग करा देते हैं, पता नहीं कितने तेल कितने लाखों रुपए खर्च, जबकि शनि को प्रसन्न करना बहुत सुंदर उपाय है। शनि ने स्वयं आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, जो आपका भक्त रहेगा तो लाल लंगोटी वाले का भक्त बन जाओ ना, फिर क्या दिक्कत है। आपकी राशि के अनुसार से सुंदर योग बन रहा है, भाग्येश में बैठ गए हैं मंगल, तो इसलिए सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास कीजिए। मंगल आने वाले 40-45 दिन तक भाग्य जगाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे। नए कार्य के लिए दिन अच्छा नहीं है क्योंकि तिथि क्षय है। 2 तारीख की बात करते हैं, रविवार का अवसर है, बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। एकादशी का सुंदर पर्व है। रविवार को एकादशी इतनी शुभ नहीं मानी जाती। रविवार की एकादशी जो होती है वो कई प्रकार से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बृहस्पति का उदय होना सुबह 6:10 पर, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मान को देने वाला है, सफलता को देने वाला है, प्रमोशन को देने वाला है। लेकिन इन दिनों पंचग्रही योग वहाँ जो बनने जा रहा है वो विशेष तौर पर चतुर्ग्रही योग ऑलरेडी बन चुका है। ये आपके लिए विशेष तौर पर थोड़ा सा मनो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरक्ता देता दिखाई दे रहा है। सब कुछ होते हुए भी मन जो है वो विरक्ता की तरफ जा रहा है। मन ऐसा है कि जो वियोग की तरफ जा रहा है, उसको संसार में लगाने का प्रयास करें। थोड़ा परमात्मा भजन करने का प्रयास करें। थोड़ी सी आप अपने स्वभाव में परिवर्तन, शनि महाराज सप्तम भाव में बैठकर लगातार जो लगन को देख रहे हैं वो आपको सच्चाई से दूर कर रहे हैं, ये समस्या का कारण है।
सिंह वैसे ही जो अकेला रहना चाहता है राजा, वैसे ही अपने मन में मस्त रहता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें, थोड़े सरल होने का प्रयास कीजिए। जितने सरल होंगे ना उतना बढ़िया होगा। भगवान सूर्य को दर्शन करें, सूर्य से उग्रता समाप्त होगी और परिवर्तन का योग बनेगा। एकादशी या व्रत रखें, भगवान विष्णु की आराधना करें, सरलता उत्पन्न होगी और लाभ के योग बनेंगे। ये सुंदर उपाय है, इसको करने का प्रयास कीजिएगा। 3 तारीख का अवसर, सोमवार की तिथि, द्वितीया तिथि है। मंगल चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा मंगल के साथ सुंदर योग बना रहे हैं। रात को 1:30 बजे परिवर्तित होकर मंगल के साथ ये सुंदर योग बनेगा। ये आप में सरलता का उदय करेगा, जिसकी हम बात कर रहे थे। मन में थोड़ी सरलता आ सकती है और वो आगे बढ़ने में सहायता प्रदान कर सकती है। ऐसे में बुध अस्त होने जा रहे हैं, ये समस्या का कारण है। तो बुद्ध के निमित्त थोड़ी कोशिश ये करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें, कन्याओं का पूजन करने का प्रयास करें, हरी चीज़ों को दान करने का प्रयास करें। मूंग की दाल छिलके वाली जो होती है या साबुत मूंग, इसको दान करने का प्रयास कीजिए। हरी चीज़ों, हरे वस्त्र धारण करने का प्रयास कीजिए। ये सारे उपाय हो सके तो भगवान शंकर का सोमवार का अवसर है ही, थोड़ा विजय के द्वारा, बिलपत्र के द्वारा भगवान का अभिषेक कर लीजिए। देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। बुद्ध की अस्थिता जो है, उससे कष्ट होने का योग जो है वो दूर हो जाएगी। ये उपाय शास्त्रोक्त है, इसको करेंगे तो कल्याण का योग बनेगा। एक बात का और ध्यान रखें, 2 तारीख और 3 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र विद्यमान है। जो जातक जन्म ले रहे हैं घर में, उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। नहीं तो कई बार लोग माता पिता भूल जाते हैं और फिर बच्चा पूरा परिवार जीवन भर कष्ट पाता है। ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि बचपन में भूल जाए तो जब याद आ जाए, हर महीने नक्षत्र आता ही है ये वाला, तब करा लीजिए, लेकिन करा ज़रूर लीजिए। ये विघ्न को दूर करने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला है, दुख को दूर करने वाला योग है, अवश्य कराना चाहिए इसको। 4 तारीख की बात करते हैं। ये मंगलवार है, बहुत विशेष मंगल है और ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है और ये विशेष तौर पर शंखनाद कर रहा है परिवर्तन का। और ये शंखनाद परिवर्तन का जो कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भौम प्रदोष का योग है, बुढ़वा मंगल है, शिवरात्रि का महापर्व है और ऐसे में ये जो तिथि है ये कहीं भी भूलने की तिथि नहीं है। भारत के लिए भी बड़ा विशेष योग बन रहा है। उम्मीद जागती दिखाई दे रही हैं और कई प्रकार के लोग भविष्यवाणी करते दिखाई देते हैं इस समय में। तो हमारी भविष्यवाणी दिखाती है कि भारत का उज्ज्वल भविष्य है और विशेष तौर पर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के योग सुंदर तरीके से बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप अपने मंगल को और सुंदर करने का प्रयास करें। आप अपने मंगल को विशेष तौर पर और शक्ति देंगे तो बहुत सुंदर आएगा। मंगल 9वें भाव में भाग्य जगाने के लिए विराजमान हो चुके हैं आपके लिए और ऐसे में भौम प्रदोष का योग बन गया है तो मंगल को और शक्ति देंगे और शनि के दोषों को हरेंगे तो बहुत सुंदर होगा। हमने इस बुढ़वा मंगल पर जब हनुमान जी ने राम जी के दर्शन किए थे, सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है। तो चारों मंगल जो इसमें पढ़ेंगे जेठ के अंदर, विशेष तौर पर हमने उस समय में पूरी तरह से विशेष पाठ रखे हैं हनुमान जी के। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। तो ऐसे में शिवरात्रि का पर्व भी है, बुढ़वा मंगल भी है, भौम प्रदोष भी है, कई योगों का एक साथ स्थिति बन रही है। बड़ी विशेष तिथि है। तो ऐसे में जो सुंदर कार्य कर सकते हैं, हनुमान जी का पूजन, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सवा मनी का भोग, ये सारे कार्य आश्रम पर भी रहेंगे। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो अवश्य अपने घर पर भी करने का प्रयास कीजिए। सुंदर योग है, ये तिथि भूलने वाली नहीं है। 5वीं बात कर लेते हैं 5 जून की, बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा परिवर्तन कर बुध के साथ, सूर्य के साथ, बृहस्पति के साथ, शुक्र के साथ पंचग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। और ये विशेष तौर पर पंचग्रही योग जो है या तो जलाजल या भीषण गर्मी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तूफान इत्यादि के योग बनाएगा, कहीं भीषण गर्मी के, प्रचंड गर्मी के योग बनाएगा। विशेष तौर पर आपके मनोमस्तिष्क को शांत करने की ज़रूरत है। पंचग्रही योग मनोमस्तिष्क में सफलता वाले भाव में बनता दिखाई दे रहा है। कई बार विशेष तौर पर जब बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है तो व्यक्ति बस्ट हो जाता है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में प्रसन्नता का योग है, सुंदर तरीके से योग है। थोड़ा ध्यान रखें, चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध, गजकेसरी योग का निर्माण, ये सारा बहुत सुंदर बन रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये कीजिए, थोड़ा सा भगवान का स्तवन भी कर लीजिए और ऐसे में भगवान कृष्ण का, श्री गणेश का ध्यान करते हुए कार्य करना सबसे शुभ रहेगा। 6 तारीख का दिन शनि जयंती का पर्व है। ये बहुत विशेष है। वट सावित्री व्रत इस दिन की याद है, अमावस्या की तिथि है और ये विशेष तिथि है शनि को प्रसन्न करने की। जैसा हमने आपको कहा कि आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज बड़े विशेष स्थान पे चल रहे हैं। 30 वर्ष बाद स्वग्रही होकर 7वें भाव में विराजमान है आपकी राशि के अनुसार से, लेकिन मंगल पर दृष्टि डल रही है इन दिनों शनि की और आपको भी थोड़ा जिद्दी बना रहा है शनि। तो ऐसे में शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि जयंती के दिन विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करने का प्रयास करें। शारीरिक तौर पर शनि महाराज थोड़ा सा कष्ट देने के योग बनाते हैं, तुलादान अवश्य करें। शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान जी का पाठ करें। और हम भी उस श्रृंखला में आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रख रहे हैं। शनि जयंती के दिन शनि ग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन रहेगा आश्रम पे और साथ साथ 100 पाठ हनुमान चालीसा के रहेंगे। जो 100 बार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख होई।
शनि को मनाने के अनेक उपाय शास्त्र में लोग किए जाते हैं, शास्त्र में भी वर्णित हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग उपाय करते हैं। हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में परंपरागत तरीके से ये कार्यक्रम रखा हुआ है कि हर शनि जयंती पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के 7-8 घंटे तक सुंदर कार्य चलता है। और विशेष तौर पर शनि ग्रह शांति महायज्ञ भी रहता है, उसमें शनि स्तोत्र का यज्ञ रहता है, पिप्पलाद ऋषि की कथा रहती है, पिप्पलाद ऋषि के मंत्रों से यज्ञ रहता है, वेद मंत्रों के द्वारा शनि के वेद मंत्रों का यज्ञ रहता है, और समस्त प्रकार के यज्ञों से मंत्रों से अनुष्ठान कर फिर 100 पाठ हनुमान चालीसा किए जाते हैं। तो आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम में अपने नाम से भी यहाँ आहुतियाँ पढ़वा सकते हैं जो बहुत दूर रहते हैं, और आए तो बहुत अच्छा रहेगा। 7 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन, प्रतिपदा तिथि है, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, और सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तित होकर मिथुन राशि में जा रहे हैं, और ये आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। सुंदर कार्यों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बड़े जनों की सेवा करेंगे, गुरुजन का आशीर्वाद लेंगे तो और शुभ होगा। बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कुछ ना कुछ नया प्रॉपर चेंजेस आने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में करवीर व्रत है, शास्त्र में वर्णित है। सूर्य महाराज इन दिनों दशम भाव में चल रहे हैं, जिनके कारण से शुक्र बुध दोनों अस्त हो गए हैं। तो ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। सूर्य को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। सूर्य को थोड़ा जल दें। एक कनेर का पुष्प, करवीर व्रत, कनेर के पुष्प को तोड़कर उसमें जल में डालकर फिर भगवान सूर्य को उससे अर्घ दें। इससे सूर्य के जो दोष हैं वो शमन होंगे, थोड़ी सी उग्रता शांत होगी, और अननेसेसरी के जो विघ्न उपस्थित हो रहे हैं वो दूर करने में सहायता प्राप्त होगी। 8 तारीख का अवसर शनिवार का दिन है, द्वितीया तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से ओवरऑल तो अच्छे प्रमोशन के योग बना रहे हैं, आगे बढ़ने के सम्मान के में इजाफे के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से कुछ यदि शनि को मना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि के निमित्त हो सके तो थोड़ा सा उनके स्तोत्र का पाठ कर लें, तुलादान कर लें, काली चीज़ों का दान कर लें। ये श्रेष्ठ उपाय है, इनको कर आप लाभ ले सकते हैं। 9 तारीख का अवसर रविवार की तिथि, तृतीया तिथि है, और चंद्रमा का पदार्पण 12वें भाव में हो रहा है। थोड़ा एंजाइटी बढ़ाएगा, नुकसान बढ़ाएगा, गुस्सा कराएगा, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। सुबह अच्छी है, दोपहर सुबह कार्य पूर्ण कर लें, दोपहर के बाद का इंतज़ार ना करें, ये थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। रविवार का अवसर है तो गेहूं का दान, नमक का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 10वीं तिथि 10 तारीख है, विशेष तौर पर जून जो है, सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और वित्ता तिथि है। साथ साथ भद्रा भी है जो करीब शाम को 4:30 बजे तक रहेगी। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा बैलेंस में चाल चलने की ज़रूरत है। हर चीज़ में खुले दिमाग से काम करने की ज़रूरत है। कंजर्वेटिव सोच कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है, इस बात का ध्यान रखें। झगड़े में न फंसे और जिद को त्यागने का प्रयास करें, सबसे अच्छा रहेगा। भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करें, शिव का पूजन करें और पार्वती जी का पूजन करें। सुबह सुबह इस पूजन से यदि कार्य आरंभ करेंगे तो शुभ होगा। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत फलित ज्योतिष को समझने के लिए 2 प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। गणनाओं का फलित जिस प्रकार से एक तो गोचर के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसके साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं कि यानी आज के ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जहां आपका विराजमान है वहां के दृष्टिकोण से देखते हुए आज जो गोचर में ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं वो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ मूल जन्म पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मूल जन्म पत्री में कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बना है, नवमांश इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है। हर व्यक्ति के अनुसार से देखिए, गोचर के दृष्टिकोण से जब हम राशि के हिसाब से फलित करने का प्रयास करते हैं तो एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह योग है। अब व्यक्ति जिस पायदान पर बैठा है, आप समझें कि पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, 100वीं मंजिल पर, पहली सीढ़ी पर है, 10वीं सीढ़ी पर है, या भूतल ग्रह के मतलब जमीन के अंदर दब फंसा पड़ा है, उन सब ग्रह स्थिति को समझते हुए वो मूल जन्मपत्री से पता चलेगा कि स्थिति क्या है व्यक्ति की, और फिर गोचर में ग्रह का परिवर्तन क्या हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन का योग बन रहा है। उन सब चीज़ों की गणनाएं हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। और जन्मपत्री को समझने के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। मूल जन्मपत्री को समझकर फिर गोचर की ग्रह दृष्टि को देखकर यदि गणनाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रह योगों को हम समझ सकते हैं, और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग आपके लिए कैसा रहेगा वो सब बातें समझ में आ सकती हैं। तो आप सब जन्मपत्री को, ग्रह योग को जो हम आपको समझाते हैं गोचर के दृष्टिकोण से, उन सबको समझकर अपने जीवन में आने वाले समय को मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग क्या किस प्रकार से खेल कर रहे हैं, और हमारी ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से हम इस समय में जब आपके साथ रहते हैं तो हम वास्तविक तौर पर पौराणिक कथाओं के माध्यम से, पौराणिक योगों के माध्यम से, जो विशेष तौर पर पंचांग के अंदर हर रोज़ लिखी होती है कि आज कौन सा उत्सव है, किस प्रकार का वार है, कौन सा नक्षत्र है, उसके अनुसार से कौन सा उपयोग, जो शास्त्र के अंदर जो उपाय इत्यादि वर्णित हैं, कथाओं के माध्यम से वर्णित हैं, वो हम इस फलित के अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं।
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, कर्मकांड के दृष्टिकोण से उन कथाओं को साथ जोड़कर, उन उत्सवों को साथ जोड़कर यदि उपाय करेंगे तो वास्तविक तौर पर उनसे कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होगा। आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोग केवल टोटकों में फंस जाते हैं और ये कैसा कर लो। देखिए, ज्योतिष के अंदर यदि पंचांग को आप देखेंगे ना तो वहाँ हर रोज़ नए उत्सव वर्णित हैं और उन उत्सवों के पीछे कथाएं भी वर्णित शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं के अंदर आती हैं। उन सबको समझेंगे तो आप देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पौराणिक कथाओं को ही जोड़ते हुए, उन पौराणिक मतों को जोड़ते हुए, उन पौराणिक उत्सवों को जोड़ते हुए, समझते हुए उन उत्सवों को आपके साथ वर्णित करने का प्रयास करते हैं। और यदि उन उपायों को आप करेंगे तो हमें ये विश्वास है, हमने देखा है कि अद्भुत रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाएं जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और पंचांग ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो हम उन सब के माध्यम से आपको आपके समय के अनुसार से उन सब उपायों को जो बताते हैं अवश्य करिए। देखिए, परिवर्तन का योग अद्भुत बनता है। शास्त्र कहता है, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की, हरे कोट अपराध। तो कोशिश ये करें, इन उपायों को जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में हमने पिछले करीब 60 सालों में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में विभिन्न भारतीय पराविद्याओं पर शोध किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में योग विज्ञान के माध्यम से, और बड़ा एक शोध संस्थान विकसित किया। यहाँ पिछले करीब हमारे आश्रम पे 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। विभिन्न मंत्रों पे हमने शोध करके देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिनके जीवन में शारीरिक कष्ट अद्भुत रूप से था। एक तो कई कष्ट तो ऐसे आए कि बिल्कुल कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, और जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया उनके लिए अनुष्ठानिक तौर पर देखिए आप परिवर्तन का योग बना। विभिन्न ग्रह योग ऐसे थे कि विकट परिस्थिति में थे, केस पे केस, कोर्ट में जमानत भी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे में दुर्गा शमनी का, सुंदर भगवती दुर्गा का प्रयोग किया गया और उन केसों के माध्यम से उनके जीवन में कष्ट के दूर पड़े। शत्रु लगातार परेशान कर रहे थे। ये सब वास्तविक तौर पर शास्त्र में जो वर्णित कथाएं हैं उनको भी हम समझे। बगलामुखी जी का प्रयोग बड़ा दिव्य है और कहा जाता है कि मुकदमे इत्यादि विजय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। हमने हजारों बार करके देखे ये सारे प्रयोग, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन सब चीज़ों को किया जाए तो जीवन में कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं। तो विभिन्न उत्सव जो समय समय पर आते हैं हम आपको अवगत कराते रहते हैं, उन मंत्रों को साथ भी आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आश्रम में जैसा नित्य हमने कहा आपको कि नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया, और आज उनके ही सानिध्य में चमत्कारिक मंत्रों का यज्ञ जब करते हैं तो उनके कार्यों की, मनोकामनाओं की फलीभूति होने में हम बहुत अद्भुत प्रकार से देखा गया है, प्रयोगों करके देखा गया है कि वो फलीभूत होते हैं, चमत्कार उपस्थित होता है। तो आप नित्यप्रति आश्रम में होने वाले यज्ञों में हर रविवार को पधार कर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, उनको अवगत आपको कराते रहते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में बहुत सारे कार्य चलते हैं। विवेकानंद योग नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो चल रहा है, गौशाला की चल रही है, साथ साथ विभिन्न भंडारे चलते रहते हैं समय समय पर। आप सब भी उन सब कार्यक्रमों में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।